Hi everyone, my name is CA Disha Maheshwari and today we are going to discuss the concept of interest on capital. तो पार्टनरशिप में हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती क्या है। फर्म में लेट्स सपोज देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। ये पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं 1 लाख एंड 2 लाख रुपीज़। अब ये जो कैपिटल ये लेके आ रहे हैं फर्म में, इसके ऊपर फर्म उनको जो इंटरेस्ट पे करती है, फर्म उनको क्या पे करती है, इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है, वही कहलाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ इसके रिगार्डिंग कुछ केसेस या कुछ ऑप्शंस हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑप्शन है कि व्हेन देयर इज़ नो प्रोविज़न इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। अगर पार्टनरशिप जो आपने डीड बनाई है उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, तो उस केस में आप जब तक नहीं बोल रखा है तब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ करेंगे। जब तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है पार्टनरशिप डीड के अंदर कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, तो फिर हम नहीं देंगे। केस नंबर 2 आ जाता है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर IOC बट इट इज़ साइलेंट वेदर IOC शुड बी कंसिडर एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप डीड में ये तो बोल दिया गया है केस नंबर 2 में कि भैया IOC देना है, प्रोवाइड करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसको चार्ज कंसिडर करना है या उसको एप्रोप्रिएशन कंसिडर करना है, उसे क्या कंसिडर करना है। उस केस में हम IOC को हमेशा एप्रोप्रिएशन कंसिडर करेंगे, और जब भी कोई चीज़ एप्रोप्रिएशन होती है तो उसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो वो कहाँ पे आएगी, तो वो आएगी PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, सिंपल। और जो चीज़ चार्ज होती है वो कहाँ आती है, चार्ज आता है आपका हमेशा PNL अकाउंट के अंदर। तो अगर आप किसी चीज़ को एप्रोप्रिएट, अगर आप IOC को एप्रोप्रिएशन कंसिडर कर रहे हो तो वो आएगा PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर आप उसे चार्ज कंसिडर कर रहे हो तो वो आएगा PNL अकाउंट में। अब यहाँ पे इस पॉइंट में क्या बोला गया, इस पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर ये बोला गया है कि पार्टनरशिप में कि हमको IOC देना है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसको चार्ज कंसिडर करे कि एप्रोप्रिएशन कंसिडर करे, तो उस केस में हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, एप्रोप्रिएशन कंसिडर करेंगे, और उस केस में IOC PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। अब इसके भी 3 सब केसेस हैं। पहला केस जब आपको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है मतलब कि PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं, और जब PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं तो फिर कोई IOC की कहानी होएगी ही नहीं। केस नंबर 2, जब आपको जो प्रॉफिट जो है वो आपका इक्वल टू IOC है, कि मतलब 20,000 का प्रॉफिट हुआ है और 20,000 ही आपको IOC देना है, ठीक है। तो उस केस में आप फुल अमाउंट ऑफ फुल IOC आप अलाउ करोगे। केस नंबर 3 है कि जब प्रॉफिट जो है वो बिफोर IOC वो लेस देन द अमाउंट ऑफ IOC, मतलब जो प्रॉफिट्स हैं आपका वो IOC से कम है। उस केस में क्या होएगा, उस केस में भी IOC अलाउ होगी, बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टिल द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ IOC। उस केस में क्या होगा कि IOC अलाउ होएगी, लेकिन कितनी अलाउ होएगी, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। एक बार हम ये केस नंबर ABC इनका ज़रा एक इलस्ट्रेशन करके देखते हैं और समझते हैं। तो हमारे पास में ये एक ऑप्शन है, ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 35, ओके। अब इसमें क्या बोला गया है केस नंबर 1 में कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो मतलब कि आपका कोई भी प्रॉफिट, कोई भी IOC अलाउ नहीं होएगा। आपका प्रॉफिट कितना था, 50,000 का प्रॉफिट था, और आपका PSR था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 का। तो आपने पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या किया, आपने पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस नंबर 2 लेते हैं कि जब बोल रहे हैं कि फर्म हैज़ नो लॉसेस
इन दिस केस फर्म हैज़ नो लॉसेज, नो आईओसी एंड नो पीएनएल एप्रोप्रिएशन। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है कि अगर फर्म के लॉसेज हैं, तो अगर लॉसेज हो रहा है फर्म को, तो कोई आईओसी अलाउ नहीं होगा और पूरा का पूरा जो और कोई पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। तो इस केस में जो आपके प्रॉफिट जो लॉसेज हैं वो आपके 50,000 के हैं, आपने इस 50,000 के लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। तो आपके पास में पीएनएल अकाउंट में आपने ए को 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द लॉस एंड बी को 20,000 कर दिया। केस नंबर 3 में क्या हो रहा है आपके, केस नंबर 3 में प्रॉफिट है आपका 50,000 का, ठीक है। कैपिटल दे रखी है आपको ए की लेट्स से 2 लाख की और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आईओसी है 8%, बी की 1 लाख की और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आईओसी है 8%। तो हमारी टोटल अमाउंट ऑफ ए की आईओसी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को जाएगा वो हो गया 16,000, जो बी को जाएगा वो हो जाएगा 8,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 24,000। प्रॉफिट हमको 50,000 के हैं। अब हमारा इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है। प्रॉफिट हमारा 50,000 का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 का है। तो कि ये कौन सा केस हो गया, ये वाला केस हो गया, ये वाला, ठीक है। केस बी कि आपके प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पूरे के पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमने पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया, जो बच गया वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। केस नंबर 3 है कि आपका आईओसी, केस नंबर 4 सॉरी, कि आपका जो आईओसी जो आप अलाउ कर रहे हैं बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट एंड दैट टू इन द रेशियो ऑफ आईओसी। अब इस केस में क्या है, हमारे प्रॉफिट्स हैं 15,000 के और हमारा टोटल आईओसी तो वही रहने वाला है क्योंकि ये हमारी कैपिटल्स चल रही हैं ए 2 लाख और 1 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। तो टोटल आईओसी अपना हो रहा है 24,000 का। अब इस केस में क्या हो रहा है, आईओसी हमारा प्रॉफिट से बड़ा है। तो अब इस केस में हम आईओसी अलाउ तो करेंगे लेकिन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है उसी के एक्सटेंट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे बेस्ट है कि जो आईओसी का रेशो है, हम आईओसी का रेशो निकाल लेंगे। ये दोनों हमारे आईओसी हैं, ए का टोटल आईओसी 16,000 बनता है, बी का टोटल आईओसी 8,000 बनता है। तो इनका रेशो कितना हो गया 2:1 और इस प्रॉफिट को आईओसी के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमने ये हमारा प्रॉफिट है 15,000 का, इसको हमने आईओसी के रेशो दैट इज़ 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंपल, ठीक है। तो क्या क्या केसेस अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। एक केस, सॉरी जस्ट अ मिनट, पहला केस हमने पढ़ा ये वाला, जिसमें क्या था, जिसमें पार्टनरशिप डीड में यही मेंशन नहीं था कि आईओसी अलाउ होगा कि नहीं होगा। जब मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो हमने आईओसी नहीं अलाउ करेंगे एंड जो भी प्रॉफिट है वो एज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन पार्टनर्स। केस नंबर 2, जब हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं है, लॉसेज है, दिस विल बी लॉस, ठीक है। जब हमारे पास फर्म में प्रॉफिट्स नहीं है, हमारे पास लॉसेज है, फर्म को 50,000 के लॉसेज हुए हैं, तो लॉसेज के केस में तो वैसे भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। उस केस में क्या होएगा, जो पूरा का पूरा लॉस है वो पीएनएल में ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। केस नंबर 3, जब प्रॉफिट्स हैं और प्रॉफिट्स आईओसी से ज़्यादा हैं, प्रॉफिट्स आपके 50,000 के हैं, आईओसी आपकी 24,000 की है, तो इस केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, पूरा का पूरा आईओसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट्स बचेंगे 26,000 वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। केस नंबर 3 क्या है हमारा, केस नंबर 3 वो है कि भैया हमारा जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट हमारा 15,000 का है और आईओसी हमारी 24,000 की है, तो हमारे प्रॉफिट्स आईओसी से कम है। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम टोटल आईओसी का रेशो निकालेंगे। टोटल आईओसी इज़ 16,000 एंड 8,000, इसका रेशो हो गया 2:1 और इस रेशो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 15,000 को जब हमने इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास में कितना आ गया 10,000 एंड 15,000। सो यहाँ तक अभी हमने पार्शल सिर्फ हमने 2 पार्ट किए हैं आईओसी के। नेक्स्ट 2 पार्ट जिसमें हम कंसिडर करेंगे कि आईओसी को चार्ज कंसिडर कर लिया जाता है, वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट एंड इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस थिंग ऑन यूट्यूब। थैंक यू एवरीवन।